आज आपको एक रेलवे सफर पर लेकर चलता हूं, क्योंकि आप में से, हम में से कोई ऐसा नहीं जो ट्रेन में सफर ना करता हो। दशहरा हाल में बीता है, दिवाली आने वाली है, छठ आने वाला है, यानी कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आपको त्योहार पर घर जाने वाली किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा होगा। लेकिन कोई है जो हर हाल में ना सिर्फ टिकट देता है बल्कि चार्ट तैयार होने से पहले ही कंफर्म भी करा देता है। पैसा चढ़ाना होता है, नगद नारायण का चढ़ावा, वो भी दोगुनी कीमत वाला। भारतीय रेल के काले खेल को बेनकाब करने वाली मेरे सहयोगी प्रशांत देव और दिव्या अग्रवाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी से लखनऊ जाना हो या पटना, गोरखपुर जाना हो या मुजफ्फरपुर, त्योहार के रंग पर रेल ने भंग डाल रखा है, क्योंकि हर ट्रेन में सीट फुल है। मानो मंगल पर जाना आसान, लेकिन ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना असंभव। टिकट नहीं मिल पा रही है हम लोग को। 6 दिन बाद जाने का है तो टिकट वेटिंग बता रही है। टिकट मुझे मिल नहीं पा रही है। पर आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि सच सिर्फ इतना नहीं है। इसीलिए न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत देव और दिव्या अग्रवाल निकले ऑपरेशन कंफर्म टिकट पर। पहले मंजिल चुनी राजधानी के नए दिल्ली रेलवे स्टेशन को, जहां काउंटर पर पहुंचने से पहले ही टक्कर टिकट दिलाने वाले दलाल से हो गई। होगी तो मिलेगी, ये कैमरा थोड़ा चलेगा यार। कैमरा नहीं चलता। कौन सा कैमरा? कैमरा नहीं चलता। कौन सा कैमरा? कौन सा? है नहीं टिकट। टिकट लेने आए हैं, कैमरा कहाँ गया है? है नहीं भाई टिकट। कौन सा कैमरा चलाना है? लो देख लो भाई। हेलो, अरे भाई सुन तो लो। अरे भाई टिकट लेने आया है, कोई तुम्हारा वीडियो बनाने में थोड़ी है। अरे वीडियो बना देगा, हमारा क्या जाएगा। अंडे खाते तो डंडे भी हम खाते हैं। लेकिन इस दलाल को न जाने कैसे भनक लग गई ऑपरेशन कंफर्म टिकट की, लिहाजा उसने टिकट दिलाने से इनकार कर दिया। अब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की मंजिल बना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। टिकट काउंटर पर जाकर रिपोर्टर प्रशांत देव ने जाना चाहा, क्या दिल्ली से पटना जाने वाली किसी ट्रेन में कोई सीट मिल सकती है? में इतना वेटिंग, सेकंड एसी में इतना वेटिंग कल का, और तत्काल अभी नहीं मिलेगा। तत्काल वेटिंग लोगे कंफर्म नहीं होती। सुना आपने, काउंटर पर साफ बताया गया कि किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल सकता। बाहर आते ही अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात होती है एक दलाल से। इस शख्स को देखिए, नाम जीतू है, काम है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर टिकट की कालाबाजारी करना। दलाल जीतू से अंडरकवर रिपोर्टर ने पटना जाने वाली ट्रेन के लिए टिकट मांगा। थोड़ी ही देर की बातचीत में डील डन हो गई। गौर से देखिए देश की राजधानी में हो रहे रेल के काले खेल, जहां काउंटर पर बाबू कहते हैं टिकट वेटिंग है, बाहर दलाल कहते हैं टिकट कंफर्म मिलेगा, 100% कंफर्म। हमारे मन में सवाल था कि क्या यह आदमी सच कह रहा है, इसलिए हमने उसे और टटोलना चाहा। दलाल जीतू ने अब 10 मिनट में टिकट लाने का दावा कर दिया। न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर प्रशांत देव और दिव्या अग्रवाल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े रहे। चंद मिनट के भीतर ही दलाल जीतू हमारे पास संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली से पटना जाने के लिए 3rd AC का टिकट लेकर आया। ये टिकट वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन जीतू ने अब हमें भरोसा दिया इसे थोड़ी ही देर में कंफर्म कराने का। कोच पोजीशन 3 है। थैंक यू भाई।
अब आपके मन में सवाल होगा कि इसके बाद क्या हुआ, तो सुनिए। थोड़ी ही देर में दलाल जीतू का हमारे पास फोन आया। पता चला कि जो टिकट दलाल ने हमें दिया है वो कंफर्म भी हो गया। यानी काउंटर पे कहा जाता है टिकट वेटिंग लिस्ट में है, काउंटर के बाहर दलाल वेटिंग टिकट कंफर्म कराने का भरोसा देते हैं। चार्ट बनने से पहले दलाल टिकट कंफर्म करने की जानकारी भी पहुंचा देते हैं। जो टिकट 92 वेटिंग लिस्ट पर था वो चार्ट बनने से पहले कंफर्म भी हुआ और कीमत ली जाती है टिकट के दाम से 1000-1500 रुपए ज्यादा। न्यूज़ 24 ने अपनी पड़ताल में दिखाया कि कैसे जो टिकट काउंटर पर अवेलेबल नहीं था वो दलाल ने हमें बड़ी आसानी से मुहैया करा दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दलाल इतने बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं तो रेलवे कहाँ है? ये कहानी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं हुई। थोड़ी ही देर में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धरपकड़ शुरू होती है और टिकट की कालाबाजारी करने वाला जीतू पकड़ा भी जाता है और ये सब हमारे कैमरे में कैद भी हुआ। हमारी जानकारी के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और उस दलाल को गिरफ्तार कर लिया जो यहाँ पर टिकट दे रहा था। जो टिकट अवेलेबल नहीं थी वो उसने जो मुहैया कराई थी। लेकिन ये जो दलाल गिरफ्तार हुआ है एक बहुत बड़े रैकेट का एक बेहद मामूली सी कड़ी है। एक दलाल तो पकड़ा गया लेकिन दलाली का खेल अभी खत्म कतई नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब भी मिलना बाकी है कि प्रशासन और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद क्यों नहीं इस दलाल तंत्र का अंत होता है।